नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के सबकी दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है कि आखिरकार इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में क्या होगा। क्या भाजपा का जिस तरह से डाउनफॉल दिख रहा है, भाजपा की रैलियों में जिस तरह से कुर्सियां खाली है, मोदी की, योगी की, अमित शाह की, जेपी नड्डा, तमाम नेताओं की रैलियों में जिस तरह से कुर्सियां खाली दिख रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, पंजाब में तो फिर कहना ही क्या है। तो ऐसे में आखिरकार इस बार होगा क्या। हम तमाम सर्वे अलग अलग आपको लगातार बताते रहते हैं। एक बड़ा सर्वे एक बार फिर से सामने आया है। डीबी लाइव का, देशबंधु लाइव का जो है सर्वे सामने आया है और इस सर्वे में 5 राज्यों में क्या कुछ होने वाला है यह बताया गया। आप इत्मीनान से बैठिए, 10 मिनट के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। राज्य दर राज्य 5 राज्यों का हाल आपके सामने रखेंगे कि इन 5 राज्यों के अंदर आखिरकार क्या होने वाला है। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से, मणिपुर से, गोवा से, पंजाब से और उसके बाद में आखिरी में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए उसके बारे में सबसे ज्यादा बात करेंगे, इसलिए उसको सबसे बाद में रख रहे हैं। पहले छोटे छोटे जो राज्य हैं उनमें क्या कुछ होने वाला है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के अंदर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो है वो कांग्रेस के अंदर कई भाजपा के विधायक शामिल हो चुके हैं। बड़ी खबर है, हमने आपको खबर दिखाई कैसे जो है वो कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। एक विधायक है उसने इस्तीफा दे दिया, सतपाल महाराज जो है वो तोड़ने खुद टूट करके जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में देखिए आप 2017 के अंदर क्या स्थिति थी पहले वो देखिए। 2017 में बीजेपी को 57 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी महज, और वहां पर अन्य को 2 सीटें मिली थी। कुल 70 सीटें हैं उत्तराखंड के अंदर। अब उत्तराखंड के अंदर इस बार क्या होगा, ये उत्तराखंड का गणित जो है वो आपके सामने है। उत्तराखंड में 26 से 28 सीटें, मैच 26 से 28 सीटें जो है वो बीजेपी को मिलने जा रही है। कांग्रेस की यहां पर स्पष्ट पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। 40 से 42 सीटें जो है कांग्रेस को मिल रही है। अदर्स में 1 से 3, अन्य को जो है वो 1 से 3 मिल रही है। अब दूसरे राज्य की बात करते हैं। दूसरा राज्य आप देखिए मणिपुर के अंदर। मणिपुर के अंदर आखिरकार क्या होगा। मणिपुर के अंदर पहले आपको बताते हैं 2017 के अंदर क्या स्थिति थी। मणिपुर में बीजेपी को जो है वो कुल 60 सीटों में से 21 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी, अन्य में जो है वो 11 रही थी। इस बार मणिपुर के अंदर क्या होगा वो आप देखिए। हालांकि देखिए आप पिछली बार का आप देख लीजिए, कांग्रेस को जो है वो 28 सीटें मिली थी, बीजेपी को 21 सीटें मिली थी, लेकिन यहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी। बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बनवा ली थी मणिपुर के अंदर। अब मणिपुर के अंदर क्या स्थिति है, मणिपुर की आप देख लीजिए। मणिपुर के अंदर इस वक्त में जो स्थिति है 22 से 24 सीटें, 22 से 24 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जा रही हैं। 25 से 27 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है और 10 से 12 सीटें जो है वो अन्य के खाते में जा रही है। मणिपुर के अंदर कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और उनका बड़ा अहम रोल है मणिपुर के अंदर, लेकिन यहां पर जो है कांग्रेस अपने बूते पर जो है वो स्पष्ट बहुमत नहीं ला पा रही है, लेकिन सहयोगी पार्टियों के साथ में मिलकर के कांग्रेस की सरकार मणिपुर के अंदर भी बनने जा रही है। अब बात करते हैं गोवा के अंदर। गोवा के अंदर सबसे पहले बात करते हैं 2017 के अंदर क्या स्थिति थी। कुल 40 सीटें हैं गोवा में, बीजेपी के पास में 13 सीटें, बीजेपी ने 2017 में जीती, 13 सीटें थी उसके पास में, कांग्रेस के पास में 17 सीटें थी, अन्य के पास में 10 सीटें थी। यहां पर भी कांग्रेस को जो है वो केवल और केवल जो है वो 4 सीटें चाहिए थी कांग्रेस, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके यहां पर भी गोवा और मणिपुर दोनों जगह पर अपनी सरकार बनाई थी। अब की बार गोवा के अंदर क्या स्थिति होगी, ये गोवा की स्थिति आप देखिए। गोवा में इस बार जो है भाजपा 11 से 13 सीटों पर सिमट सकती है। कांग्रेस का इस बार स्पष्ट बहुमत मिल रही है, कांग्रेस को 20 से 22 सीटें यहां पर मिल रही है। 6 से 8 सीट जो है वो अन्य पार्टियों को यहां पर मिल सकती है। ये गोवा की स्थिति है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं पंजाब में। पंजाब में किसान आंदोलन का बड़ा प्रभाव है। अब संयुक्त किसान समाज के नाम से एक मोर्चा बनाया गया है, जहां पर जो है वो किसान मोर्चा के जो नेता है वो भी चुनाव में लड़ेंगे। तो अब पंजाब के अंदर क्या स्थिति होगी, पंजाब की आप स्थिति देखिए। पंजाब में पहले आपको बताते हैं 2017 में क्या स्थिति थी। कुल 117 सीटें हैं, कांग्रेस के पास में 70 सीटें आई थी, पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनी थी। आम आदमी पार्टी की 20 सीटें आई थी
और वहीं पर शिरोमणि अकाली दल की जो है 15 सीटें आई। बीजेपी के साथ में गठबंधन है शिरोमणि अकाली दल का उस वक्त में, अब नहीं है। अब बीजेपी जो है कैप्टन अमरिंदर के साथ में लड़ेगी। कैप्टन अमरिंदर उस वक्त कांग्रेस के जो है कैप्टन थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और अन्य जो है वो शून्य है। तो अब की बार पंजाब में क्या कुछ स्थिति रहेगी, इसके साइड में आप देखिए, साइड में नतीजे आपको दिख रहे हैं। 68 से 70 सीटें जो है कांग्रेस की, कुछ सीटें कम जरूर हो रही हैं, लेकिन बहुमत के साथ में उसकी सरकार बन रही है। और वहीं पर आम आदमी पार्टी की 26 से 28 सीटें, कुछ सीटों का जो है यहां पर आम आदमी पार्टी को फायदा मिल रहा है। शिरोमणि अकाली दल का 13 से 15 है, बीजेपी को 4 से 6 सीटें मिल रही हैं। कोई फायदा नहीं है बीजेपी को यहां पर। बीजेपी पिछली बार भी 3 थी और अब की बार भी 4 से 6 पर बीजेपी है, और हो सकता है कि ये जो है कैप्टन का फैक्टर हो जिसमें 1-2 सीटें उनकी बढ़ रही है। इसके बाद में अन्य में जो है वो 1 से 3 सीटें जो है वो अन्य में मिल रही हैं पंजाब में। अब आप बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य यूपी और बुंदेलखंड, और उसके बाद में आपको बताएंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में टोटल सीटें किसकी कितनी आने वाली है, सरकार किसके बनने वाली है। ये आप देखिए एक एक करके, पूर्वी यूपी, पश्चिमी यूपी, मध्य यूपी और बुंदेलखंड, चारों जो है वो आपके सामने है, किस किस की कितनी कितनी सीटें रहने वाली हैं। बीजेपी की पूर्वी यूपी के अंदर, पूर्वी यूपी का पहले लेते हैं, बीजेपी पूर्वांचल के अंदर, पूर्वांचल में 70 से 72 सीटें जो है वो बीजेपी की रह सकती हैं। समाजवादी पार्टी की 82 से 84 सीटें पूर्वांचल में भी समाजवादी पार्टी जीत रही है, जबकि पूर्वांचल गोरखपुर से जो है वो खुद योगी आदित्यनाथ आते हैं, लेकिन यहां पर भी हार रही है। सब बसपा को 3 से 5 है, कांग्रेस को 6 से 8 है, और अन्य में 1 से 3 है। अब पश्चिमी यूपी जहां पर किसान आंदोलन का जबरदस्त प्रभाव था, पश्चिमी यूपी के अंदर बीजेपी पिछली बार जबरदस्त तरीके से पश्चिमी यूपी में जीती थी, लेकिन इस बार जो है वो 37 से 39 सीटें केवल जो है वो पश्चिमी यूपी में मिलने जा रही हैं। 82 से 84 सीट जो है वो सपा पार्टी को इस बार मिल रही है। तो यहां पर समाजवादी पार्टी को जो है जबरदस्त फायदा हो रहा है। करीब करीब जो है वो आधे से ज्यादा जो है वो दुगनी सीटें जो है समाजवादी पार्टी जीत रही है यहां पर। और बसपा को 5 से 7 सीटें हैं, कांग्रेस को 5 से 7 सीटें हैं, अन्य को 2 से 4 सीटें हैं। मध्य यूपी की अगर बात करें तो 30 से 32 सीटें हैं यहां पर बीजेपी के पास में, समाजवादी पार्टी भी तकरीबन बराबर पर है, 32 से 34 सीटें हैं। बसपा के पास में 3 से 5 है, कांग्रेस के पास में 8 से 10 है, और अन्य की अगर बात करें तो अन्य 3 से 5 है। वहीं पर बुंदेलखंड में बराबर तकरीबन स्थिति है, 7 से 9 सीटें बीजेपी के पास में, 7 से 9 सीटें समाजवादी पार्टी के साथ में, बसपा को 1 से 3 है, कांग्रेस को 0 से 2 है, और अन्य यहां पर शून्य पर है। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो फाइनल आंकड़ा है, फाइनल आंकड़ा क्या कहता है उत्तर प्रदेश का, आखिरकार उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। तो फाइनल जो है वो आंकड़ा आपके पास में है। पहले जो है वो आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2017 में क्या स्थिति थी, पहले वो बताते हैं और उसके बाद में फाइनल आंकड़ा आपको दिखाएंगे। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश में 403 कुल सीटें हैं, बीजेपी के पास में 312 आई थी, और बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है उनमें 9 और 4 ये जो है SBSP है जो है वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, और अब वो इसके साथ में अखिलेश यादव के साथ में चली गई है। यहीं पर कांग्रेस और अखिलेश यादव दोनों साथ में मिलकर के लड़े थे। 47 सीटें समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की 7 सीटें रही थी। बीएसपी की 19 सीटें रही थी। अब कई सारे विधायक जो है टूट करके बीएसपी के जो है वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, अन्य की 5 सीटें। अब आपके सामने फाइनल आंकड़ा रखते हैं कि आखिरकार बीजेपी की कितनी सीटें आने वाली है। यह आप देखिए फाइनल आंकड़ा आपके सामने, नीचे आप देखिए बीजेपी को 403 में से 144 से 152 सीटें मिल रही हैं, समाजवादी पार्टी को 203 से 211 सीटें मिल रही हैं, बीएसपी को 12 से 20 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 19 से 27 सीट मिल रही है, और अदर्स को 5 से 13 सीट जो है वो अन्य को मिल रही है। तो देखिए किस तरह से यहां पर बीजेपी का इस बार सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जो बीजेपी 325 सीट पर थी वो बीजेपी अब उतनी आधी सीट भी नहीं ला पा रही है। जबरदस्त तरीके से बीजेपी को जो है वो नुकसान हुआ है, और 47 सीट से सीधा 200 पार कर गए हैं अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीएसपी तीसरे नंबर पर थी, लेकिन बीएसपी यहां पर चौथे नंबर पर अब खिसकती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस चौथे से तीसरे पर आ रही है, और अन्य में कुछ खास नहीं है। लेकिन देखिए कैसे ये 5 राज्यों में अगर आप देखेंगे तो 5 राज्यों में किसी भी राज्य में भाजपा की सरकार नहीं बन रही है, भाजपा शून्य पर सिमट गई है। तो ये अपने आप में जो है एक दिलचस्प आंकड़ा है, कैसे भाजपा का जो है वो 5 के 5 राज्यों में
सुनने यहां पर जो है वो भाजपा को मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, मणिपुर में भाजपा की सरकार है, गोवा में भाजपा की सरकार है। 4 राज्यों में भाजपा की सरकार है, एक में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन इस बार चारों के चारों ये कांग्रेस के साथ जो है भाजपा के हाथ से निकल रहे हैं। एक राज्य जो है वो अखिलेश यादव के पास में, समाजवादी पार्टी के पास में जा रहा है, और चारों और बाकी जो है वो कांग्रेस के पास में आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है मोदी की रैलियों से, योगी की रैलियों से। बहरहाल लगातार हम आपके सामने सर्वे रख रहे हैं कि किस सर्वे में क्या दिखाई पड़ रहा है, और यकीनी तौर पर जिस तरह से माहौल दिखाई दे रहा है, इसको देख करके लग रहा है कि बीजेपी का इस बार 5-0 से जो है ये क्लीन स्वीप होने वाला है। बहरहाल आपका सर्वे क्या है, आपका अनुमान क्या है? क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी? क्या 5-0 से वाकई भाजपा का क्लीन स्वीप हो जाएगा, या आपको लग रहा है कि आंकड़े कुछ और होंगे, अभी माहौल जो है वो बदलना बाकी है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।